बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट नकाश मुज़म्मिल। और वैसे तो बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन सबसे पहले जो प्रोग्राम है मेरा वो रिलेटेड है फ़ातिमा सना से। जैसा कि आपको मालूम है कि आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ हर। सबसे ज़्यादा मुझे जो है टैलेंटेड पाकिस्तान में जो क्रिकेटर विमेन क्रिकेटर लगती हैं वो फ़ातिमा सना है। एंड रिसेंटली फ़ातिमा सना ने जो है वो बेलिंगम से मुलाकात की है, और बेलिंगम किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रिसेंटली अभी जो कॉन्क्लूड हुआ है वर्ल्ड कप, उसमें शानदार उनकी कारकर्दगी रही, स्पेशली अगेंस्ट फ्रांस उन्होंने गोल्स भी स्कोर किए। और मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताता चलूँ कि फ़ातिमा सना जो है इस वक्त वेल्श फाइट के साथ 100 लीग खेल रही हैं, एंड शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर। पाकिस्तान की पहली वुमेन क्रिकेटर हैं जो किसी इंटरनेशनल लीग में जो है जाकर खेल रही हैं 100 लीग गेम, जो कि मतलब हर वुमेन क्रिकेटर का ख्वाब होता है। और पाकिस्तानी 57 लाख रुपए में उनका जो है ये मुआहदा हुआ। इससे जो हमारी यंग ख़ास तौर पे बच्चियां हैं उनको भी ये मौका मिलता है कि जो अगर वो मेहनत करें आगे जाएं टीम में, और अगर उनमें टैलेंट है तो उनके लिए आगे बहुत स्कोप है। अब बात करते चले पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ की। देखें, बाबर आजम के ख़िलाफ़ मैं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन रिसेंटली बाबर आजम को जो कप्तान बनाया है, दो तीन चीज़ें मैं जो है यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा। स्पेशली जब न्यू बॉल आप करवा रहे हैं किसी बॉलर से, वो बादशाह का डेब्यू है और आपने 2 स्लिप्स ली हुई हैं, जबकि थर्ड स्लिप की अशद ज़रूरत थी। 2 कैच वहाँ पर थर्ड स्लिप से जो है वो निकले हैं और मिस हुए हैं, चंदर पॉल का और ब्रेंडन किंग का भी। और इस पे अगर आप कमेंट्री आपने सुनी हो तो इयन बिशप ने कहा कि इट्स वेरी रिएक्टिव कैप्टनसी, सॉरी टू से, उसने आगे सॉरी टू से भी कहा। देखिए बाबर आजम साहब, हमें आपसे या आपके जाने वालों से कोई मसला नहीं है, आप हमारे हीरो हैं, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं जब हम जैसे बंदों को समझ आ सकती हैं कि आप न्यू बॉल करवा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली, तो आप 3 स्लिप्स के साथ बॉल करवाएं। आखिर कब तक हम ये डिफेंसिव माइंडसेट पाकिस्तान क्रिकेट में देखते रहेंगे? क्या हम अटैकिंग माइंडसेट की तरफ नहीं जा सकते? क्या हम अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल सकते? ये मेरा आज का सवाल है सबके लिए, उन तमाम व्यूअर्स के लिए, और मुझे इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा कि हाउ कैन वी शिफ्ट फ्रॉम डिफेंसिव माइंडसेट टूवर्ड्स द अटैकिंग माइंडसेट। क्योंकि ये बेसिक्स होती हैं जो सारी दुनिया वो मैच देख रही है, या जो लोग आपको मैच देख रहे हैं, इयन बिशप जैसे जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो जिनका क्रिकेट में इतना तजर्बा है, जब उनको मालूम है कि नए बॉल के साथ 3 स्लिप्स रखना ज़रूरी है, तो आप 2 स्लिप्स के साथ जा रहे हैं, इवन बॉलर्स भी आपसे डिमांड कर रहा है, तो ये इट शोज़ कि आपका वो माइंडसेट है ही नहीं। और यही प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त लैक कर रही है। आप कैप्टन चाहे किसी को भी बना दें, जब तक वो अप्रोच अटैकिंग नहीं होगी तो वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा अपने व्यूअर्स से कि आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि अगर बाबर आजम मेरी कोई बात उनको जो है समझ आए, या अगर पीसीबी के नुमाइंदों तक मेरी ये आवाज़ पहुँचे, तो उनको ज़रूर ये चीज़ें बतानी चाहिए कि भाई 3 स्लिप्स जो है नए बॉल के साथ टेस्ट क्रिकेट में ज़रूरी होती है। इसी तरह हम बैटिंग में कोलैप्स कर जाते हैं, 211 चेज़ कर रहे हैं, और हमसे जो है वो जस्ट बिकॉज ऑफ डिफेंसिव माइंडसेट हम जो है उसको चेज़ नहीं कर पाते। और हम देखते हैं कि इन द एंड आके मोहम्मद अब्बास जो है वो हिटिंग कर रहा होता है, जबकि हिटिंग का जो टारगेट होना चाहिए वो हमारे बैट्समैनों का होना चाहिए। तो छोटी छोटी सी चीज़ें जो क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट को हम काफ़ी क्लोज देखते आ रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं। तो आप भी जो है अब जज्बा टीवी को आज के बाद से लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और देखते रहें मज़ीद अपडेट्स के लिए जज्बा टीवी।